हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जाहिरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं, इंतहाई खतरनाक, दूरदर्श और तकलीफ दे होंगे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत है और हम कौम की कुव्वत हैं। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान से रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। मार्का हक में दिफाए वतन में जानी कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हमारे शील दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की सबसे तवील नतीजा खेज जंग की मिसाल कायम की। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमीन बोस किए, तनसीबात को तबाह किया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज जमी बोस किए। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गुज़श्ता साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफा हुआ, जिसका एतराफ़ दुनिया कर रही है। आज पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना, गैर जानिबदाराना सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत बिलखुसूस अमरीकी सदर के मशगूल हैं। मार्का हक में रिवायती दुश्मन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार करार दिया। एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा कि दुश्मन की जाहिरियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को हकीकत का एक ऐसा सबक दिया गया जिसने उसके नाकाबिले शिकस्त होने के ज़हम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। रूस ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। रूसी सदर पुतिन की पेशकश। मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के सदर ने कहा, रूस 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका है। सदर पुतिन ने इंकशाफ किया कि तनाज़े में शामिल तमाम फरीक इस बात पर मुत्तफिक थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल किया जाए। यूरेनियम सिर्फ अमरीकी सरजमीन पर मुंतकिल करने के मुतालिबे पर ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया। पुतिन ने कहा, मॉस्को, वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राबते में रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि ये तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा। ईरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। बोले, अमन मुआहिदा तय पाने पर वो और यूक्रेन के सदर तीसरे मुल्क में मुलाकात कर सकते हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। एक बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी ऑयल टैंकरों या तिजारती जहाज़ों पर कोई भी हमला हुआ तो हम खित्ते में मौजूद अमरीकी मराकज़ में से किसी मरकज़ को या दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकॉफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात ईरान जंग के खात्मे के लिए डील तक पहुंचने की कोशिशों के लिए की गई। शिपिंग डेटा के मुताबिक कतरी LNG टैंकर आबनाए होर्मुज़ की तरफ रवा दवा है। कतरी टैंकर रास लफान से पाकिस्तान की पोर्ट कासिम के लिए रवाना हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने के बाद आबनाए होर्मुज़ अबूर करने वाला ये पहला कतरी LNG टैंकर होगा।
पाकिस्तान ने मई के लिए एलएनजी की स्पॉट खरीदारी के लिए नए टेंडर्स जारी कर दिए। पाकिस्तान एलएनजीएल के मुताबिक टेंडर्स को 2 कार्गोज के लिए जारी किए गए। आलमी कंपनियों से 11 मई तक बोलियां तलब की गई हैं। एलएनजी कार्गोज 12 से 16 मई और 24 से 28 मई की डिलीवरी के लिए तलब किए गए हैं। एलएनजी कार्गोज के लिए बोलियां 11 मई को ही खोल दी जाएंगी। मार्का-ए-हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कोयटा के पोलो ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी, रंगारंग तकरीबात, मरी में तमाम निजी और सरकारी इमारतों पर चिरागा, कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया गया। बहावलपुर शहर की सरकारी और निजी इमारतें भी बरक़ी कुमकुमों से सजा दी गईं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मार्का-ए-हक के बाद 1 साल में आलमी सतह पर पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर इस्तेहकाम का सबब बन रहा है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात तवज्जो से सुनी जा रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सरबराह विकी हर्ट्स ने ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मजहबी आज़ादी के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी पर अमरीकी हुकूमत भारत को खुसूसी तशवीश की हामिल मुल्क करार दे। मार्का-ए-हक की कामयाबी की सालगिरह के रोज़ वाशिंगटन में जियो न्यूज़ से बात करते हुए विकी ने कहा कि जब भारत से तिजारत की बात की जाती है तो वहाँ मसीहियों और मुसलमानों पर हमलों का मामला भी उठाना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए कि भारत इस मामले में बनाए गए कवानीन तब्दील करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को भी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। कराची डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से कत्ल और अगवा में मुलविस मुलजिम फरार। जेल जराये के मुताबिक मुलजिम नवीद को चंद रोज कबल जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम ताहिर नवीद पर साथियों के साथ मिलकर ताजिर को अगवा के बाद कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ताहिर नवीद जेल से मुलाकातियों की आड़ में फरार हुआ। ताहिर नवीद जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस में भी मुलविस था, ताहम वो वली खान बाबर केस में बरी हो चुका है। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज भी रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद से वापस कर दी जाएगी। ट्रेन सर्विस की मुअत्तली नागुज़ीर वजूहात की बिना पर की गई। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फजा और जमीन से कार्रवाइयां तेज कर दी। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 लबनानी शहीद, 9 देहात खाली करने की वार्निंग के बाद हमले। हिजबुल्लाह के काबिज इसराइली फौजियों पर जनूबी लबनान और इसराइल में हमले। ड्रोन हमले से बचने के लिए टैंक से छलांग लगाते और इमारत के अंदर भागते इसराइली फौजियों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली काबिज़ीन ने फ़लस्तीनी खानदान को अपने दफन की गई मैयत को वापस निकालने और दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया। वाक़या मगरबी किनारे के इलाके जनीन में पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे फ़लस्तीनियों को गैर इंसानी समझने के एक वसी तर रुझान का हिस्सा करार दिया। मार्का-ए-हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के नए नग़मे ललकार का टीज़र जारी। अफगान बॉर्डर पर तारीख़ी ऑपरेशन फतह की दास्तान। जुर्रत के निशान का भी टीज़र जारी। जुर्रत के निशान में पाकिस्तानी फ़ौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीख़ी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई की दास्तान है। लाजवाल मोहब्बत, शफ़क़त और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। 75 बरस की बुसरत बीबी 40 साल से ईदी सेंटर पेशावर में काम करने वाली बाहिम्मत माँ हैं, जिन्होंने शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों को पाला, फिर दीगर बेसहारा बच्चों और बच्चियों की माँ बन गई। माँ तुझे सलाम।
पाकिस्तान के नौजवान ओपनर आजान उवैस की करियर के पहले ही टेस्ट में शानदार सेंचुरी, 14 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। इमाम के बाद अब्दुल्ला फजल के साथ भी सेंचुरी शिराकत बनाई। पहला टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल की भी शानदार 50। मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान ने विकेट पर रन्स बना लिए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान विमेन ने जिम्बाब्वे विमेन को तीसरे एक रोजा मैच में 9 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम ने 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया गया। और जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट को चाइना फिल्म ग्रुप कॉरपोरेशन की तरफ से चीन के सिनेमा घरों में 21 मई को दिखाने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान या भारत की पहली फिल्म है जिसे रेवेन्यू शेयरिंग कोटा सिस्टम के तहत चीन में रिलीज किया जा रहा है।